अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक ऐसा स्टॉक या एक ऐसी स्क्रिप्ट जो इस वक्त आपको 2013 के लेवल पर मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्राइस के 2013 में जो प्राइस अवेलेबल था उसी प्राइस पे आज वो स्क्रिप्ट, वो स्टॉक, वो इंडेक्स, वो इंडाइसेस मिल रहा है। और वही हमारा चार्ट ऑफ द वीक भी आज का रहेगा। आज के वीडियो के अंदर हम दो सवाल लेने वाले हैं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो जो भी स्टॉक का डिस्कशन हम इसमें करने वाले इस वीडियो में, वो बिल्कुल भी आपको पर्सनली जो है बाय सेल नहीं करना है, बल्कि अपने फाइनेंशियल से एडवाइज़र जो है उससे राय मशवरा लेकर फिर बाय या सेल जो है आपको करना है। ठीक है, मेरे बोलने पे नहीं करना है, ये बात आप याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कि आज इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले। पहली लर्निंग कि 2013 के लेवल पर भी कुछ चीज़ें मिल रही हैं जो हमें अच्छा प्रॉफिट बना सकती हैं, या हो सकता है कि जो हमारा काफ़ी उधर पे कुशन भी बने, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि सेफ्टी जो वहाँ पे ज़्यादा मिलने की संभावना है, वो एक चीज़ है। दूसरी ये कि कुछ सवाल थे हमारे सब्सक्राइबर के मन में, तो उस सवालों का जवाब भी इस पर मैं देने वाला हूँ। तो उन सवालों का जवाब देते थे बहुत कुछ आपको लर्निंग मिलने वाली, देखने मिलने वाला कि एक जो रिटेलर है वो किस तरीके से धोखा खाता है, एक रिटेलर किस तरीके से ट्रैप होता है, और एक रिटेलर जो है किस तरीके से अपने ग्रीड के चक्कर में बहुत सारा पैसा जो आया हुआ पूंजी है उसको भी गवा बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, SJVN। बहुत लोगों ने इस ट्रेन के अंदर सफ़र किया होगा जिस ट्रेन का मैंने अभी नाम लिया है SJVN जो है, ये स्टॉक एक जो है पावर जनरेशन का काम करती है। इस स्टॉक के बारे में बहुत लोगों ने सुना है, काफ़ी चर्चे में रहा। पिछले 2-3-4 महीनों के अंदर काफ़ी जो है चर्चा रही इसकी, और एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी इस स्टॉक ने लोगों को बना के दिया। पर सवाल ये पैदा होता है कि एक हाई बनाने के बाद एक स्टॉक जो 40-41 के आसपास का ब्रेकआउट देता है, 2018 के आसपास उस प्राइस को उसने टेस्ट किया था। उसके बाद उसने जब ब्रेकआउट दिया तो बहुत तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा वो भागा और लगभग 170 के आसपास गया, लगभग 4 गुना के आसपास हुआ, और उसके बाद वहाँ से एक करेक्शन दिया। अभी कमिंग मार्केट प्राइस 120 के आसपास इसका चल रहा है। तो जो हमारे निवेशक इन्वेस्टर उसमें फंसे हुए, उन्हें क्या करना है, जिन्हें लेने का मन कर रहा है उन्हें क्या करना है, तो सारी सच्चाई हम बात करने वाले हैं। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब इस तरह की वीडियो आए तो आप उससे फ़ायदा उठाएं। तब टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो मैं शुरू से ही यूज़ करता चला आया हूँ और हमेशा आप लोगों को मैं सिखाता भी आया हूँ। सबसे पहला टूल है बोलिंजर बैंड। तो अगर बोलिंजर बैंड को देखें तो एक स्टॉक जो बहुत लंबे टाइम फ्रेम के बुल रन में चला जाता है तो वो मंथली या वीकली जो है मिडल बोलिंजर बैंड को जल्दी नहीं तोड़ता है। तो मिडल बोलिंजर बैंड 95 के आसपास इसका चल रहा है, ठीक है, और इस वक्त प्राइस चल रहा है 120 का। तो अगर आप टेक्निकली भी स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं तो 95 के आसपास का स्टॉप लॉस है। पहले हम इसके टेक्निकल्स को देखेंगे और उसके बाद फिर इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे। फिर मैं अपना एक बायस या ओपिनियन बताऊंगा, फिर हम आगे दूसरे स्टॉक की तरफ चलेंगे और दूसरे स्टॉक के पास फिर हम चार्ट ऑफ द वीक पे चलेंगे, या इन बिटवीन हम पहले चार्ट ऑफ द वीक ले लेंगे उसके बाद दूसरा स्टॉक लेंगे। इस तरीके से हम काम करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि सारी चीज़ें समझ में आए, और बहुत कुछ इसमें सिखाने वाला भी हूँ, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे जो कमिंग मार्केट प्राइस है 120 के आसपास है, 170 जाकर आया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन भाई साहब ने 45-40 पे इसको बाय किया था उन्होंने अभी तक सेल क्यों नहीं किया? क्या कंपनी से प्यार हो गया है? क्या कंपनी के अंदर उनकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई है कि अब कंपनी को बहुत ऊंचाई पर लेके जाने वाले हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ जिनके पास SJVN है, वो इसको कितना गुना तक के राइड करना चाहते हैं? अगर बाय किया था तो क्या सोचा था? क्या मैं इसमें निवेशक बनूंगा 5 साल 10 साल के लिए, या मैं इसमें जो है ट्रेडिंग करूंगा? अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो 200-300% का रिटर्न क्या आपको कम लग रहा है? जहां पे वॉरेन बफेट साहब सिर्फ 22% 20% से कंपाउंड करके इतनी बड़ी नेटवर्थ क्रिएट कर लेते हैं, उस मार्केट के अंदर आप 100% 200% आपको मिल रहा है, तो वो क्या आपको कम लग रहा था कि अभी तक आप नहीं निकले? और नहीं निकले तो क्या सोचकर नहीं निकल रहे थे? आपकी क्या मंशा थी? ये अपने आप से आपको पूछना है, मुझसे नहीं पूछना है। ये अपने आप से आपको पूछना है कि सर हमने ये सोचा, ये किया। मुझे सारी की सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपसे मेरा जो है होमवर्क है। आप
वादा करिए कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर हमने ये सोचा इसलिए हम नहीं निकले। ठीक है, तो ये सवाल है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे थे तो अभी तक क्या कर रहे हो, और अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे थे तो आपने क्या प्लान बनाया था कि किस तरीके से आप इन्वेस्टिंग करेंगे, कितने दिन तक रुकेंगे, कितने देर तक आप होल्डिंग कैपेसिटी आपकी है, पहाड़ जैसा होल्डिंग कैपेसिटी क्या आपके अंदर है, पहली चीज़। और इसी पे एक कहानी भी बताऊंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाली है। अगर आरएसआई के हिसाब से देखें तो अगर कोई स्टॉक अच्छे बुल रन में चला जाता है तो 50-60 के आसपास जो है वीकली टाइम फ्रेम में ये जाके सपोर्ट लेना शुरू करता है। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देख लीजिए क्या 50-60 के पास ये सपोर्ट ले रहा है स्टॉक का आरएसआई। तीसरी चीज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। फिबोनाची मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगर आप ये देखें कि मुझे जो है एक बुल रन का स्टॉक पकड़ना है, टेक्निकली बात चल रही, फंडामेंटल पे मैं आया नहीं, तो बुल रन का स्टॉक पकड़ना है तो वीकली टाइम फ्रेम में 50%, बहुत मैक्सिमम कुछ स्टॉक 61-60% के आसपास का करेक्शन करते हैं। तो ये स्टॉक जो है अभी 38.25 और 50% के बीच में करेक्ट करके वापस जा रहा है, ऊपर की तरफ निकल गया है, यानी एक हैमर टाइप कैंडल बनाया हुआ है। तो क्या स्टॉक अब नीचे नहीं आएगा, ये भी एक सवाल है, वो हमें फंडामेंटल में मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि स्टॉक का जो कमिंग मार्केट प्राइस है SJVN का 120 और पी जो है 52.6 है। अब यहाँ पे 10 ईयर्स का जो एवरेज पी मैंने देखा तो वो निकल कर आ रहा है 8.3। जी हाँ दोस्तों, 10 ईयर्स का जो एवरेज पी है वो 8.3 है। अभी स्टॉक जो करंट स्टॉक का पी है 52.6 है, यानी अपने एवरेज पी से कितना एक्सपेंसिव इस वक्त ये मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.19 है। ठीक है, अब ये पी और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी मुझे याद आ रही, सुनाता हुआ चलो, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, वीडियो भी बेटर हो जाएगा। एक बच्चे का जो है एडमिशन होता है, हम ले लेते हैं कि चलो एमबीए में एडमिशन होता है, काफ़ी लोअर मिडिल क्लास का बच्चा रहता है, किसी तरीके से एडमिशन हो जाता है। अब माँ खुशी के मारे जो है बहुत ज़्यादा जो है लगभग उनकी आय जो है एक 8-10 हज़ार पर मंथ की आय थी, 15 लाख रुपया उन्होंने उधार ले लिया। तो अपना उन्होंने जो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को बढ़ा लिया, और इस खुशी में बढ़ाया कि ये जो है बच्चा जब पढ़कर आएगा तो कई लाखों में कमाएगा। और जब बच्चा पढ़कर आया तो पता ये चला कि मार्केट में बहुत से और भी एमबीएज आ गए हैं, प्रॉपर जॉब प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। अब काफ़ी दुखी की बात हो गई कि यार ये प्रॉपर इसको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं, किस तरीके से कर्ज को चुकाऊं। तो क्या ऐसी कोई कहानी इस स्टॉक पे तो नहीं है, ये आपको ढूंढना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.19 के आसपास जब चला जाता है तो स्टॉक के बारे में थोड़ा सा सतर्क होना ज़रूरी है। अपने वैल्यूएशन से 8.3 पी है, 52.6 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 32.4 के आसपास है, इंट्रिंसिक वैल्यू 32.4 के आसपास है, और करंट मार्केट प्राइस ऑलरेडी 120 चल रहा है, 170 जाकर आया है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे ROE 10.3 है, ROC 9.27 है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट कैच है यहाँ पे कि प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग थी आज से 3 साल पहले 86.77 थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, लिख के रखिएगा। जिन्होंने इस स्टॉक को बाय किया वो भी ध्यान से उसको जाके देखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ लीजिएगा। 86.77 थी, और जून 2023 के अंदर, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 7-8 महीना पहले 81.85 इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया है। लिया किसने है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। लिया है वही हमारे भाई साहब लोगों ने, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। इस स्टॉक के अंदर प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं, पब्लिक अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। एफआईज अपनी होल्डिंग को कम किया है, डीआईज अपनी होल्डिंग को लगभग सेम रखने की कोशिश की है। तो ये पूरा यहाँ पे पिक्चर है SJVN का, जो 40 के आसपास का ब्रेकआउट दिया, 170 गया, 120 पर आया, रिट्रेस कर रहा है। RSI 60 और 50 के बीच में वीकली पे घूमना चाहिए, नहीं घूमता है, बैड न्यूज़ है। बोलिंगर बैंड 95 दिखा रहा है, मिडल बोलिंगर बैंड वीकली टाइम फ्रेम में, वहाँ पे जाके रुकना चाहिए, तो नहीं रुक रहा है, बैड न्यूज़ है।
तो ये सारी चीज़ों को समझ के आप आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये हो गया पहला। अब दूसरी बात चलते हैं हम, दूसरा स्टॉक है CIE ऑटोमोटिव। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑटो पार्ट्स वगैरह, और महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडरी कंपनी है। आप देख लीजिएगा इसके फंडामेंटल्स। मैं यहाँ पे आपको टेक्निकल, साइकोलॉजिकल और साथ में कुछ फंडामेंटल बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। DIs अपनी होल्डिंग इस स्टॉक में बढ़ा रहे हैं, FIs अपनी होल्डिंग को जो है इसके अंदर घटा रहे हैं, ठीक है। DIs ने अपनी होल्डिंग को पिछले 3 सालों में 3.56% से 16% किया है। FIs ने अपनी होल्डिंग को 15% से 5.6% के आसपास किया है। पब्लिक एज यूजुअल रैली देख के थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिए, बाय कर चुके हैं। नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, EPS ठीक ठाक है, बढ़ रहा है। करेक्शन अगर देखा जाए तो इसका कमिंग मार्केट प्राइस जो है इस वक्त चल रहा है 470 के आसपास। करेक्शन इसका आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आएगा ही, गलत भी हो सकता हूँ। 310 के आसपास आ सकता है अगर एक अच्छी करेक्शन में निफ्टी जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो इसका 0.14% है, प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्टॉक जो है ना दोस्तों, लगभग डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में साइडवेज आ चुका है। मंथली टाइम फ्रेम में स्टिल अभी भी मुझे बुलिश लग रहा है, पर डेली और वीकली टाइम फ्रेम में ये एक साइडवे टेरिटरी में जा रहा है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक कुछ दिनों तक हो सकता है एक लेवल पे कंसल्ट करे या कुछ करेक्शन कंप्लीट करके फिर वहाँ से रिबाउंड हो। ये वक्त ही बताएगा। फंडामेंटली तो ठीक ही ठाक कंपनी है, ठीक है, अच्छी कंपनी है, कोई इतनी बुरी कंपनी नहीं है। बट मेरी तरफ से जो है आप इस वक्त प्रॉफिट में देखिए क्या होता है ना, अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल फैक्टर समझते हैं। मानव विज्ञान क्या कहता है कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जब थोड़ा प्रॉफिट आप बुक कर लेते हैं तो जो प्रॉफिट आप घर लेकर आते हैं ना, वो प्रॉफिट आपके लिए एज अ कुशन काम करता है। कुशन किसे कहते हैं? जैसे आप गादी बनाने गए, ऊंची गादी बनाए आपने, बहुत ज़्यादा जो है कॉटन लगाया, अब उस पर आप जब कूदते हैं तो वो ऊंची गादी उतना नीचे स्पंज आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो जो आपने स्पंज बना रखा है ना, उसे जो कुशन कहते हैं, तो आपको चोट कम लगेगी। तो जब ऊपर के लेवल पे आप प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लेते हैं तो आपको चोट कम लगती है। जब नीचे गिरता है तो आपके पास बाइंग करने के लिए, काम करने के लिए पैसा रहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप अगर उस स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके किसी और स्टॉक में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी एक रैली रहती है, वहाँ पे एक माहौल बना रहता है, तो वहाँ भी आपको कुछ बेनिफिट आता है। तो इस तरीके से पैसों की चर्निंग करना चाहिए। तो मेरा जो पैटर्न है, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, यहाँ भी थोड़ा बता देता हूँ। मैंने 100 रुपया लगाया, अगर वो मान लो 200 रुपया गलती से हो गया, गलती से, क्योंकि भाई हम तो इतने अच्छे स्टॉक्स नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि जब फंडामेंटल टेक्निकल सारी चीज़ों को लगाते हैं तो उस स्टॉक तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जहां आप लोग पहुंच जाते हैं। और पहुंच गए गलती से तो बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है कि इसको लिया जाए, क्योंकि बहुत हिम्मत का काम है ऐसे स्टॉक्स के लेना जिसके अंदर अर्निंग ना हो, जो अभी बस टेक्निकली बाउंस बैक कर रहा हो, तो उसमें बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, ठीक है। तो उस तरीके से जो है परेशान। अडानी विलमार जो है, इस स्टॉक में मैं काफ़ी बुरी तरह अटक गया था, अभी भी हूँ, पर उसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिलने वाला है। मैंने उसको अभी सेल नहीं किया है, बट वो क्यों अटका, कैसे किया, सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को सिखाने वाला, समझाने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। आप चलते हैं डायरेक्टली जो है हैंग्स, जो हमारा आपका चार्ट ऑफ द वीक है, उस पर डिस्कस करते हैं। इसके आगे चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आज का चार्ट ऑफ द वीक, तो आज के चार्ट ऑफ द वीक में हमने सेलेक्ट किया है हैंसेंग बीज। तो जिन्हें सिर्फ नाम से मतलब था वो जा सकते हैं, लेकिन जिन्हें समझना है कि किस स्ट्रैटेजी पे काम करना है वो अभी रुक सकते हैं। तो हैंसेंग बीज इस वक्त ट्रेड कर रहा है 251.55 के आसपास। हैंसेंग बीज जिन्हें नहीं पता है दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि हैंसेंग बीज जो है चाइना का ओवरऑल एक निफ्टी बीज है, ठीक है। और वो इस वक्त 2013 में जो मार्केट प्राइस था उस प्राइस पर इस वक्त अवेलेबल है। चाइना का प्राइस, चाइना का जो बाज़ार है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना कर रहा था, और अब जो है कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलना शुरू हुआ है जैसे एक तरह का एक RSI डाइवर्जन जो है मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरी नज़र पड़ी कि इतना अच्छा इंडाइसिस है और ये जो है इस लेवल पे गिरा पड़ा है, यहाँ पर हमें नज़र रखनी चाहिए। तो मैंने देखा, और मैं आपको अभी डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा
कि मैंने इसमें एक पोजीशन बना ली है। जैसा आपको पता है मेरा काम करने का तरीका, कल एक वीडियो मैं जो है रिकॉर्ड करूँगा ETF के ऊपर। ETF पे कई लोगों ने बहुत बेहतरीन कमेंट्स किए और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको वॉच किया है। तो मैंने ETF का जो अभी आपसे डिस्कशन किया था कल परसों के दिन, उस वीडियो को काफ़ी सराहना मिली है। तो मैंने सोचा ETF में डिटेल वीडियो बनाई जाए, और कई लोगों ने कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी किए हैं कि भाई ये ETF वो ETF, वो सारे नेगेटिव कमेंट्स का डिस्कशन हम उस ETF वाले जो है वीडियो में करेंगे। आज के दिन उसकी कुछ खास चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो हैंग सेंग बीज जो है 251.55 पे इस वक्त अवेलेबल है। अगर हम इसको 200 का स्टॉप लॉस मानकर इसके अंदर छोटी छोटी मात्रा में 2 क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, ऐसा अगर हम एक्यूमुलेट करें तो कुछ सालों, कुछ महीनों के अंदर हमें एक अच्छा प्रॉफिट बनने की संभावना इसके अंदर नज़र आती है। मैं 100% गलत भी हो सकता हूं, जो कि कई बार होता भी हूं, मैं भी एक इंसान हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपको काम करना है एक्चुअली इसके अंदर स्ट्रेंथ आने के बाद, तो हमें 269 268 के ऊपर जब ये क्लोजिंग दे दे तो इसके अंदर एंट्री करना चाहिए। अदरवाइज अभी भी बेहतरीन ऑप्शन है इसके अंदर। अगर हम देखें कि इसका जो है वीकली टाइम फ्रेम का मिडल बोलिंगर बैंड पे इसने क्रॉस किया है कि नहीं, तो हम देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में 48 का RSI है और पिछले 4-5 हफ्तों के अंदर एक अच्छी बाइंग इसके अंदर नज़र आ रही है हैंग सेंग बीज में। तो मिडल बोलिंगर बैंड जो है इसको क्रॉस करके इसने क्लोजिंग दी है। तो इस हफ्ते का जो क्लोजिंग है 251.55, अगर ये 255 के ऊपर क्लोज दे देता है नेक्स्ट वीक, तो चार्ट ऑफ द वीक का बेहतरीन कैंडिडेट साबित हो सकता है। हम इसको देख सकते हैं और इसके अंदर हम पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं 320 के लिए। 320 पे जो है धीरे धीरे करके ये कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर आसानी से पहुंच सकता है। और अगर नीचे की तरफ आया तो हमारा SL जो है क्लियर कट होना चाहिए 200 के आसपास का। उतना SL तो हमें लेके चलना पड़ेगा। लंबे टाइम के लिए अगर इसको होल्ड करने की ताकत हमारे अंदर आ जाती है तो यकीन मानिए कि इसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट। एक ETF में सबसे बड़ी सेफ्टी होती है कि आप पूरा बंच ऑफ स्टॉक्स लेते हैं, और दूसरी बात यह है कि आप ऑलरेडी 40% डिस्काउंट पे जो चीज़ मिल रही है उस चीज़ को बाय करने जा रहे हैं। आप पूरा एक देश के इंडाइसेस को बाय करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने फाइनेंशियल से कंप्लीट राय मशवरा करके तो ही कोई निवेश करिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी बातों को अगर मानोगे तो आपका 100% पैसा बर्बाद भी हो सकता है। तो आप वॉच लिस्ट में रखिए, एनालिसिस को देखिए, समझने की कोशिश करिए कि इतने अच्छी निफ्टी के मार्केट के अंदर सर चार्ट ऑफ द वीक में हैंग सेंग बीज क्यों बता रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं, हमने उससे 1.5 महीना पहले बात की थी, और अगर उन्होंने बाय किया होगा तो इस वक्त लगभग एक 3-4% का उनका अभी इस वक्त लॉस भी होगा, ठीक है। और मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था स्विंग के अंदर और वहाँ प्रॉफिट बुक करके मैं निकल भी गया था। अब जो मैं ट्रेड स्टार्ट कर रहा हूँ वो मीडियम टू जो है लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड के पोर्टफोलियो में मैं इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसको रख कर पका कर धीरे धीरे एक अच्छा जब प्रॉफिट निकल आए तब हम जो है इसके अंदर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, पहले और बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि सेबी काफ़ी टाइट हो चुका है। तो हम जो है बिल्कुल भी इस तरीके का आप लोगों को बिल्कुल अंधेरे में नहीं रख देंगे कि हम ये एडवाइज़र है वो एडवाइज़र, कुछ नहीं है। हम जो है प्रोफेशनली एक डॉक्टर हैं। मार्केट में हमारी रुचि 2016 से बनी और इतने सालों में मैंने बहुत तेज़ी के साथ लर्निंग को लिया और काफ़ी कुछ बुक्स भी पढ़ी, काफ़ी कुछ सीखा, लर्न किया ऑनलाइन ऑफलाइन सारी तरीक़ों से। बीइंग अ डॉक्टर मैंने जो मेरी लर्निंग प्रोसेस हो काफ़ी स्पीडी रही, कैपिटल का कभी दिक्कत हुई नहीं। तो ये सारी चीज़ों को मिला के एक निर्णय लिया गया कोरोना के टाइम पे कि क्यों ना ऐसे लोग जिन्हें बिल्कुल भी जो है सेकेंडरी इनकम की ज़रूरत है उनके लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए और उनके सिखाने की कोशिश की जाए। जो मैंने सीखा, जो मैंने महसूस किया, बस वही आपके सामने रख देते हैं। बाकी हम तो दोस्तों आपको पता है कि एक आम इंसान है, ठीक है, बाकी सारा काम तो ऊपर वाला करता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से देख के समझ के सारी चीज़ों को फिर अपना हार्ड अर्न मनी जो है इन्वेस्ट करेंगे। सिर्फ मेरे बोलने पे नहीं, किसी भी यूट्यूबर के बोलने पे आपको कोई काम नहीं करना है, आपको सीखना, लर्न करना है। यहाँ पे आपको सीखने मिलने आने वाला है।
ठीक है, तो उस तरीके से सीख कर काम करिए। चैनल कैसा लगा बताइए। ETF पर कंप्लीट वीडियो अगर आपको चाहिए कमेंट करिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमने MSM बुलेटिन जो हमारा, जहां हम जो भी चीज़ों को बाय करते हैं इन डीप एनालिसिस करके वहाँ पर जो है अपलोड करते हैं, वो हमारा प्रोग्राम मात्र 2000 रुपीज़ पे 2 महीने की वैलिडिटी के साथ आप मेरे से जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। अभी तक के 3-4 बुलेटिन हमने दिया बिल्कुल फ्री में, जो है उसका लिंक आप ले सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, मेरा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप हमारा जो है डाउनलोड कर लीजिए। हमारा जो MS ट्रेड विथ मजहर जो हमारा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए और हमें उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करिए और MSM बुलेटिन लिख के भेजिए, तो हम जो है आपको उसका लिंक भेज देंगे। आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे देख के कि भाई कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है, वहाँ पे भी हम लर्निंग ही देते हैं। कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है, वहाँ पे लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल वीडियोस है, लेकिन मज़ा आ जाएगा दोस्तों अगर आप उसको देखोगे तो। फ्री लिंक लेने के लिए आपको जो है कुछ नहीं, 2 काम करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ पे ही हमारा नंबर भी दिया हुआ है और नंबर पे कांटेक्ट करके जो है आप हर वीडियो में हमारा नंबर आता है, उस पर व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप पे जो है MSM बुलेटिन भेजिए, हम लिंक आपको फॉरवर्ड कर देंगे। आपको अगर वो वीडियोस अच्छे लगे आप देखिए, उसके बाद अगर आपको बेहतर लगता है तो MSM बुलेटिन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2000 रुपये में मात्र जो है आप 2 महीने के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, हमारे MSM बुलेटिन के फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल बटन दबा दीजिए। मैंने जो भी इन बिटवीन आपको होमवर्क दिया है कि आपको जो किसी भी हाल में लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लग रहा है। आपके सारे सवाल जो जिस तरीके से 2 भाइयों ने सवाल पूछा है, SGVN और ये CI इंडिया जो है, इस तरीके से आप भी सवाल पूछ सकते हैं। बेहतर लगा, क्वेश्चन मजबूत लगा, अच्छा लगा, ऐसा लगा कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ नुकसान होने की संभावना है तो उस पर जरूर वीडियो बनाया जाएगा। और अभी भी जो दोनों मैंने स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया, मेरी तरफ से ना होल्ड करने की कोई सलाह है, ना बाय करने की कोई सलाह है और ना कोई नई पोजीशन बनने की कोई सलाह। मेरी तरफ से कोई भी सलाह नहीं है, बस मैंने एक व्यू रखा कि भैया आप इस वक्त यहाँ पे हो, आप इस ट्रेन में बैठे थे, अब यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल।